एंड तो अगर आप ये वाला स्टेप काफ़ी स्मार्टली कर लेते हो तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो अगर आप अभी का टाइम लोगे या फिर अगर आप पिछले 6 महीने का टाइम लोगे तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अप्लाई करने में, जस्ट टू गेट वन इंटरव्यू एट एनी सॉर्ट ऑफ कंपनी। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप क्रिश्चियन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वन ऑन वन मेंटोरशिप वीडियो कॉल में, जो कि टॉपमेट के थ्रू पॉसिबल है। आपका जो स्विच होगा वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी मतलब प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती, बट आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपका जो लक फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा कर जाता है अपने। तो कितने टाइम तक आप अप्लाई करो कि ताकि आपके पास कॉल्स आ जाए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं कृष्ण, जो ट्रिपल आईटी दिल्ली से हैं और करेंटली सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं माइक्रोसॉफ्ट में। और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के इन्होंने और भी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रखा है, जैसे कि एक्सपीडिया। सो थैंक यू कृष्ण फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, कमिंग टू दिस चैनल। थैंक्स थैंक्स प्रकाश, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। कृष्ण, काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे ऑडियंस के, तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, तो आज हम आपसे पूछने वाले हैं रिगार्डिंग जॉब सर्च, इंटरव्यू प्रिपरेशन और कैसे रेज्यूमे वगैरह बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि जॉब सर्च कैसे स्टार्ट करना है, कैसे जॉब्स को अप्लाई करना है, मतलब एक हाई लेवल व्यू जानना चाहते हैं कि आपका अप्रोच क्या था, कि आपने कैसे जॉब्स को अप्लाई किया था। तो मेरे भी ओपिनियन में जॉब्स को अप्लाई करना इज द फर्स्ट स्टेप जो कि आप लेते हो। एंड मतलब अगर आप ये वाला स्टेप काफी स्मार्टली कर लेते हो तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। तो जैसे मैंने 2 बार करा है स्विच, बट आई हैव फॉलोड टिल नाउ इज कि मैं सबसे पहले जो भी मतलब कंपनीज की लिस्ट होती थी मैं पहले वो बनाता था। मैं मतलब रैंडमली कंपनीज में अप्लाई करने में कम मतलब करता हूँ बिलीव। एंड देन व्हाट आई यूज्ड टू डू, उन कंपनीज पे जहाँ पे भी अब मतलब वैकेंसीज हैं मैं उनको एक तरीके से करता था टारगेट। एंड आई यूज टू यूज 3 मीडियम्स, नौकरी, इंस्टा हायर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफी यूज में भी आया मेरे, विच इज लिंक्डइन। एंड तब लिंक्डइन में भी काफी सारा मतलब तरीके होते हैं जो कि मैं आगे आपको मतलब बताता रहूंगा कि मैं कैसे लोगों तक मतलब रीच आउट करता था। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जब मतलब अप्लाई करते हो कंपनीज में एंड जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से करते हो बात, तो आपको काफी सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं कि हाँ मुझे ये चीज ऐसे ऐसे करनी चाहिए। तो वो काफी ज्यादा हो जाता है क्लियर। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि आप अप्लाई करते करते आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से लोगों को रीच करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं कि कितनी कंपनीज की आपने लिस्ट बनाई थी, कि 30 कंपनीज हैं, इन्हीं में आपको जॉब सर्च लिमिटेड रखना है, या 50, कितनी कंपनीज की लिस्ट थी। तो जब मैं अपना फर्स्ट स्विच कर रहा था तब तो जो मतलब लिस्ट थी वो काफी बड़ी थी। मतलब इट वाज अराउंड 50 प्लस कंपनीज की। जो मेरा स्टार्टिंग में मतलब पैकेज था तो वहां से ऊपर में काफी सारी कंपनीज थी। तो उस टाइम पे तो ये लिस्ट अराउंड मतलब 50 कंपनीज की थी। बट जो मैंने रिसेंटली स्विच करा है तो फ्रॉम फ्रॉम एक्सपीडिया टू माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें कुछ अराउंड 30 कंपनीज में मैंने अप्लाई करा होगा। ओके, तो आपने ये लिस्ट क्या बेसिस पे क्रिएट करी थी, जैसे कि हाई सीटीसी ज्यादा रहे, या वर्क लाइफ बैलेंस हो, या इन कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, क्या था सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहला तो कॉम्पेंसेशन एक काफी बड़ा मतलब फैक्टर होता है। ओके। तो ये भी था नजरिए में मेरे। एंड मेरे साथ एक मतलब लोकेशन का भी कंस्ट्रेंट है। तो मैं बस दिल्ली एनसीआर की ही कंपनी ज्यादातर या तो फिर दिल्ली एनसीआर की या फिर जो कंपनी मतलब रिमोट दे रही है परमानेंट, ओके मैं वही ओके। वाली कंपनी अप्लाई कर रहा था। या फिर कुछ अगर बहुत बड़ी कंपनीज हैं सच एज उबर, गूगल वगैरह जो कि मतलब ओके बाहर भी है दिल्ली एनसीआर के एक में, उनमें भी अप्लाई अप्लाई कर रहा था। तो मैं कॉम्पनसेशन का बताता हूँ। कॉम्पनसेशन के बेसिस पे मैं कैसे जाता था, तो मतलब इसमें मेरे को लीड कोड वगैरह जैसे जो मतलब प्लेटफॉर्म्स हो उन्होंने काफी हेल्प करी है मेरी कि ओके ये ओके। चीज बताने के लिए कि हाँ कि कौन सी कंपनी में इस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे आपको कितना पैकेज मतलब मिलेगा। एंड सिमिलरली वहाँ की जो भी वहाँ का तरीके से रिव्यू है वो भी मेरे को लगता है कि आपको कर देता है लीड कोड काफी अच्छे से मतलब प्रोवाइड। ओके, लीड कोड, यू मीन डिस्कशंस ग्रुप में। हाँ, डिस्कशन ओके ग्रुप में। एंड वहां से मतलब एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट बना के एंड देन फिर अप्लाई करना। ओके ओके। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप कैसे रीच आउट करते थे रिक्रूटर्स को, लिंक्डइन में या फिर
अगर लिंक्डइन के बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं, तो उनको क्लियर नहीं पता है कि किस तरीके से रीच आउट करना है। जो आपका फर्स्ट प्रोसेस है, या फिर जो मतलब मेरा जो ये पूरे प्रोसेस का जो फर्स्ट पार्ट था, विच इज टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर शीट, एंड एक बार जब आपने शीट बना ली तो आपको पता है कि आपके पास एक सेट ऑफ कंपनीज हैं जहां पे आपको अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है कि उस कंपनी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, अब आपको सबसे पहले तो ट्राई करना है कि आप जो अपने फर्स्ट लेवल ऑफ मतलब कनेक्शंस हैं, आप उन लोगों से जाके रेफरल मांगो, ठीक है। ओके। बट अगर, क्योंकि अब मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम सारी कंपनीज के तो लोगों को मतलब जान नहीं पाएंगे। मैं क्या करता था, एक जो मतलब कंपनी का होता है पेज, उस पे जब आप जाओगे एंड जब वहां पे मतलब पीपल वाला जो होता है सेक्शन, तो आप वहां पे अपने कॉलेज के लोगों को भी ढूंढ पाते हो। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप वहां पे अगर आप कोई भी मतलब कीवर्ड वगैरह टाइप करते हो तो आपको उस मतलब प्रोफाइल के लोग वहां पे एक तरीके से आप उनको ढूंढ ढूंढ पाते हो। तो सबसे पहला मेरा रहता था कि मैं जो भी उस कंपनी के रिक्रूटर्स हैं, मैं सबसे पहले उनसे करूँ बात, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा आइडिया होता है कि अभी हमारी कंपनीज हायर कर भी रही है या फिर नहीं, एंड अगर हायर कर रही है तो कौन सी वाली डोमेन के लिए हायर कर रही है। तो रिक्रूटर्स को रीच आउट करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप चाहते हो या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि उस कोई कंपनी का एम्प्लॉय भी मेरे को रेफर कर सकता है प्रोवाइड, जो कि मेरे हेल्पफुल होगा, तो आप मतलब सिमिलरली उनको भी कर सकते हो रीच आउट। एंड एक बार आपने ये चीज कर ली, आपको अब मतलब रीच आउट करना करना कैसे है, अब ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि आप 8-10 लोगों को करोगे पिंग, एंड क्या पता उसमें से सिर्फ एक ही बंदा रिप्लाई करे। ओके। ओके। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि आपको एक अपने लिए बनानी है टेम्पलेट, कि आपने एक मतलब क्योंकि आई थिंक लिंक्डइन जब आप किसी को भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हो सेंड, तो आई थिंक लिंक्डइन ऑप्शन करता है प्रोवाइड कि आप एक वन वन की वर्ड्स का एक नोट और भेज वन। सकते हैं आप, स्टार्टिंग में एक नोट अलाउड होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको वो नोट के अंदर लिख के भेजोगे तो इट्स बेटर, क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ आप मतलब उसको इसलिए कर रहे हो रीच आउट। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले उसको भेजो एंड देन फिर उसको वापस से करो मैसेज। तो आप राइट। उसके अंदर एक मतलब टेम्पलेट बना लो अपनी, कि हाँ जी मेरा ये प्रोफाइल है एंड मैं मतलब रेफरल चाहता हूँ। तो आप एक मतलब टेम्पलेट बना लो, एंड जब आप लोगों को रीच आउट कर रहे हो तो बस वहां पे उनका नेम वगैरह चेंज कर दो, एंड जो भी कंपनी के लिए रिप्लाई कर रहे हो तो वो कर दो चेंज। क्योंकि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप हर एक मतलब इंसान के लिए अलग से लिखो मैसेज, क्योंकि आपको काफी सारे लोगों को मतलब रीच आउट करना है। एंड ये काफी बार होगा कि काफी सारे लोग क्या पता उसके बाद मतलब करे भी ना मतलब रेफर। तो इसीलिए आपको जो अपने मतलब चांसेस हैं वो काफी हाई करने हैं, तो इसीलिए आपको बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना ही पड़ेगा। एंड उसके लिए एक आपके पास होनी चाहिए टेम्पलेट वगैरह की, जो कि आप फटाफट से कॉपी पेस्ट करके कर सको रीच आउट। ये बहुत ज्यादा एथिकल नहीं है, बट वर्क फॉर मी एटलीस्ट। ओके। ओके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक लगातार आप अप्लाई कर रहे थे जिससे कि फाइनली इंटरव्यूज मिलने लग गए? क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता कि 15 दिन तक लगातार करना है या 1 महीने तक अप्लाई लगातार करना है। तो इंटरव्यूज मिलने की फ्रीक्वेंसी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्विच होगा वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी मतलब प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती, बट आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो आपका जो लक फैक्टर होता है वो काफी अच्छा कर जाता है प्ले। तो कितने टाइम तक आप अप्लाई करो कि ताकि आपके पास कॉल्स आ जाए, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे मार्केट कंडीशन है वो मतलब कैसी है। तो अगर आप अभी का टाइम लोगे या फिर अगर आप पिछले 6 महीने का टाइम लोगे, तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अप्लाई करने में, जस्ट टू गेट वन इंटरव्यू एट एनी सॉर्ट ऑफ कंपनी। एंड अगर आप वही चीज लो और अगर आप 2 साल पहले जाओ तो वो काफी मतलब उसमें क्या बोलते हैं फर्क है। तो ये ओके। वाला जो टाइम फ्रेम है, ये वाली चीज पे काफी ज्यादा करता है डिपेंड। एंड इसके साथ साथ ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंपनीज अगर आपका 90 डेज से ज्यादा नोटिस पीरियड है तो मतलब जो कॉल्स की फ्रीक्वेंसीज होती है वो एक तरीके से हो जाती है कम। तो मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरा जो फर्स्ट स्विच था उसमें मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं आई थी, सिंस जो मतलब मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसका इतना ज्यादा नाम नहीं था। तो ओके। वहां से मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं आई थी, मतलब आई विल से कि दिस गॉट अराउंड मतलब 15 कंपनीज से। और उस टाइम में मैंने बहुत ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करा था, जैसे मैंने पहले बताया ऑलमोस्ट मतलब 50 से भी ज्यादा कंपनीज के लिए अप्लाई करा था मैंने। ओके। एंड उस टाइम में मुझे 3-4 महीने लग गए थे कॉल्स आने में, और ओके। क्योंकि उस टाइम में उतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि मतलब कैसे कैसे अप्लाई करना है। जैसे ये सारी चीजें जो मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये मैंने उस टाइम पे फेस करी है एंड उस टाइम पे एक्सपीरियंस करा है कि हाँ ये वाली चीज वर्क करती है एंड ये वाली चीज
नहीं नहीं करती वर्क। बट जब मैंने नेक्स्ट स्विच जब मैं कर रहा था सेकंड वाला, 10-15 डेज मेरे को कॉल्स आने स्टार्ट हो गए थे। जो कॉल्स की फ्रीक्वेंसीज थी वो भी उस टाइम पे सही थी, डिसेंट इनफ थी। और क्योंकि रिसेशन स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे, तभी भी आई वॉज गेटिंग कॉल्स, तो आई वुड बी लकी इनफ, क्योंकि वो वाला टाइम पे रिसेशन वाली चीज आपकी एकदम स्टार्ट हो रही थी। बट ओके स्टिल आई गॉट इन 20 डेज में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल्स। ओके ओके। सो कृष्ण, एक क्वेश्चन ये था कि आपका रेज्यूमे क्या सेम था, आपने मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई किया, या फिर आप अकॉर्डिंग टू द कंपनी थोड़ा थोड़ा चेंज करते थे? तो इसमें एक तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी कंपनी स्विच करते हो तो आप वो जो कंपनी का जो भी आपने काम कर रखा होता है एंड जो वहां पे आपने जो भी स्किल्स सीखी होती हैं, आप वो सब तो करते हो ऐड, प्लस साथ में मतलब मैं तो ऐसा ऐसा करता था कि मेरे पास एक जो मतलब स्टैंडर्ड रेज्यूमे है, मैं मोस्टली जगहों पे तो वही ही करता था अप्लाई। बट मैंने क्या कर रखा था कि मैंने अपना जो रेज्यूमे बनाया था उसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मतलब डाल रखे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो भी एचआरस होते हैं वो हमेशा कीवर्ड का ही यूज करते हैं टू सर्च थ्रू दी रेज्यूमेस। अभी कोई ऐसा नहीं करता है कि मतलब मैनुअली कोई भी रेज्यूमे खोल खोल के मतलब पढ़ता है। हर कोई मतलब सर्च करता है अपने डेटाबेस से, एंड उसके अंदर जो एक जो मतलब कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए जा रहे हैं एंड किसी मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हैं, तो मोस्टली जगहों पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछते हैं, या फिर हाई लेवल डिजाइन पूछते हैं, या फिर एलएलडी पूछते हैं। एंड टेक्नोलॉजीज में मतलब कैशिंग, रेडिस, काफका और एडब्ल्यूएस, तो या ये सारे आप जैसे कि कीवर्ड्स हैं। जावा, आपने एक जावा भी ऐड कर रखा है, जावा, वो भी सर्च कर हाँ सकते हैं अगर आपके रिज्यूमे में होगा। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे जावा और जो भी मतलब टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो मतलब कीवर्ड्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड बस इसमें एक मतलब पीस ऑफ एडवाइस होगी कि कोई भी मतलब कीवर्ड जस्ट बिकॉज वो मतलब अगली कंपनी को मतलब चाहिए, आप सिर्फ उसके लिए मत करना ऐड। क्योंकि आपको जब आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर सवाल पूछेंगे जरूर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपका रिज्यूमे होता है वही ही सबसे पहले मतलब खुलता है। तो हमेशा ये चीज मेक श्योर करना कि जस्ट बिकॉज मतलब आपको अप्लाई करना है तो ही आपने वो वाले कीवर्ड्स डाल दिए। एंड हमेशा ट्राई करना कि अगर आप कुछ भी डाल रहे हो अपने रिज्यूमे पे तो आपको उसकी फेयर फेयर अंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज काफी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है आगे जाके। ओके। एंड रेज्यूमे, आई थिंक एक ही रेज्यूमे ही से सारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ मतलब अगर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे मैंने बताया आपके पास 29-30 के अराउंड कंपनीज हैं, हम्म। एंड आप अपना एक तरीके से लक मतलब चलाते हो, एंड आप मतलब ट्राई करते हो कि वो वाली कंपनी में आपका रेज्यूमे हो जाए शॉर्टलिस्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में करते हो अप्लाई, तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप हर कंपनी के लिए एक मतलब पर्सनलाइज्ड मतलब रेज्यूमे बनाओ। एक ओके। सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल के लिए आप बना सकते हो कि अगर आपका डेटा साइंस का प्रोफाइल है तो आपने उसके लिए अलग बना दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोफाइल है तो आपने उसके लिए अलग बना दिया। बट हर कंपनी के लिए अलग रेज्यूमे बनाना मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद होता है। ओके ओके। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है ना, ये हैं कि आपने किस तरीके से इंटरव्यू में प्रिपरेशन करी थी, या तो डीएसए राउंड्स हैं या डिजाइन राउंड्स हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कैसे इन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम डीएसए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम क्योंकि डीएसए भी करना है आपको, डिजाइन राउंड्स की प्रिपरेशन करनी है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आपने ये हम्म। कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूटिलाइज किया था अपनी प्रिपरेशन में? सबसे पहले तो मैं मतलब लीड कोड पे आता हूँ। मतलब लीड कोड वाज द प्राइमरी वन जो कि मैंने फॉलो करा था, एंड आई बिलीव जो भी मतलब डीएसए की मतलब प्रिपरेशन करता है तो लीड कोड उसके लिए सबसे मतलब प्राइमरी प्लेटफॉर्म हो जाता है। आज के काफी टाइम पहले गिग्स वगैरह भी थे, बट आजकल तो मतलब मोस्टली लोग लीड कोड राइट ही राइट। करते हैं। तो लीड कोड पे सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि कभी भी मतलब क्वांटिटी के ऊपर मत जाना कि मैं 600 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या 700 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्योंकि हमेशा जो मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो वही ज्यादा मैटर करता है। मतलब राइट इट राइट। विल नॉट हेल्प, क्योंकि अगर आप पोस्ट करते हैं कि लिंक लिस्ट के आप मतलब 100 के अराउंड क्वेश्चन कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे हर एक मतलब राउंड के अंदर मतलब वही सेम ही चीज मतलब पूछी जाए। तो मतलब क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एक फेयर नंबर अगर मैं कोट करूं कि अगर आप इतने क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस कर लो तो आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो दैट वुड बी अराउंड मतलब 180 to 200 क्वेश्चन बहुत है, बहुत ज्यादा इनफ है। मतलब इससे ऊपर आप अगर कर रहे हो तो वो एक तरीके से आप अपने आप को बेटर करोगे, बट 200 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को मिला के बहुत है, मतलब अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हो तो बट इतने। एंड आपने इसमें 200 क्वेश्चन सेलेक्ट सही तरीके से किए हैं जिसमें सारी एल्गोरिथम्स, सारे हाँ डेटा स्ट्रक्चर कवर हो जाएं, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
एंड इसमें जो मैंने 200 क्वेश्चंस का जो नंबर बताया, इसमें ट्राई करना कि जो मीडियम टाइप के जो भी सवाल हो वो सबसे ज्यादा हो। ओके ओके। मतलब अगर आप 200 के 200 या फिर 200 में से 100 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ इजी वाले बना रहे हो तो भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। एंड सिमिलरली अगर आप 200 में से अगर 100 क्वेश्चन हार्ड वाले बनाने जाओगे तो आपका एक तरीके से टाइम ज्यादा होगा वेस्ट, क्योंकि वो जो 100 हार्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाले क्वेश्चन पूछते नहीं है इंटरव्यूज के अंदर। तो जो ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमेशा इजी टू मीडियम लेवल होते हैं। हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, बट उनका चांसेस ऑफ अकरिंग देम बहुत ज्यादा कम है। एंड ये मतलब इंटरव्यूइंग इज ऑल अबाउट मतलब चांसेस, और कि आपकी मतलब प्रिपरेशन तो है बट साथ में लक एंड पॉसिबिलिटीज का भी काफी काफी ज्यादा इसमें गेम है। तो तो आपने जैसे आपने 200 क्वेश्चन की आपने लिस्ट बना रखी है, और हाँ लीड कोड एक एज अ सोर्स यूज करते हो जहां जाके आप उन क्वेश्चंस को टेस्ट कर हाँ जी, सकते हो कि आपके टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें बस एक चीज तो ये है, एंड साथ में कभी भी रैंडम क्वेश्चंस मत करना कि मतलब कोई भी लिस्ट में कोई भी रैंडम क्वेश्चन आया तो मैंने वो वाला क्वेश्चन पकड़ के मैंने मतलब करना करना स्टार्ट कर दिया। रैंडम क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट मत ही करना जब तक आपके पास एक वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस बनाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप काफी काफी फटाफट छोड़ दोगे चीजें। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए एक रैंडम क्वेश्चंस मतलब अवॉइड करना। एंड साथ में जो मैंने बताया 200 क्वेश्चंस या फिर मतलब अगर उसके ऊपर नीचे भी कर रहे हो तो उसकी एक पहले, जैसे मैं तो ये करता था कि मैंने एक्सेल के अंदर एक मतलब लिस्ट बना रखी थी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, एंड उसमें ट्राई करता था। एक चीज और मैं करता था कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं नहीं मतलब टिकता था कि मैं एक ही क्वेश्चन को अपने 4-5 घंटे दूं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। राइट राइट। तो एंड जरूरी नहीं है कि आप वही क्वेश्चन मतलब 5-6 घंटे लगा के करो एंड वो वाला क्वेश्चन या फिर उस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे कोई इंटरव्यू वाली सेटिंग के अंदर पूछे। तो मतलब ट्राई करो कि हो जाए, बट अगर 1 घंटे तक नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, मूव ऑन करो, वो क्वेश्चन लिख लो कहीं पे, एंड उसके बाद 15 डेज बाद आप वापस से आओ, वापस से करने का ट्राई करो, बट उसी पे स्टक मत मत रहो। एंड अगर आपने सपोज करते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा या फिर कोई क्वेश्चन से आपको कोई मतलब ऐसी एक मतलब सीख मिली, तो ट्राई करो कि जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब आप देखोगे तो वहां पे मतलब वो भी होता है, रिलेटेड क्वेश्चंस का भी एक मतलब साइड में होता है सेक्शन, यस यस। तो वो भी करने का ट्राई करो। एंड हमेशा ये चीज मतलब मेक श्योर करो कि अगर आप वाला क्वेश्चन कर भी पा रहे हो या फिर नहीं भी कर पा रहे हो, तो जो उस क्वेश्चन का जो डिस्कशंस वाला जो टैब होता है वहां पे जाके जो टॉप के 3 या 4 सॉल्यूशंस है वो तो पक्का दे, क्योंकि आपको हमेशा एक नई चीज ही वहां पे मिलेगी सीखने को। कई बार क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन क्या पता मतलब चला होगा, सपोज करते हैं कि आपका सॉल्यूशन एन स्क्वायर में मतलब चला, बट उससे बेटर सॉल्यूशन है एन लॉग एन में भी वो वाली चीज होगी। एंड कई बार क्या होगा कि आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, बट वहां पे आपको मतलब लगेगा जाके पता कि एक और सोल्यूशन है एंड उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है। एंड कई बार क्या पता है ऐसा भी हो कि आपने वही चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड वे में करी हो एंड किसी ने वही वाली चीज बहुत ज्यादा सिंपल वे में कर रखी। तो हमेशा ये चीज ट्राई करना कि डिस्कशंस वाले टैब में जाके जो जो टॉप के 3 या 4 सॉल्यूशंस है वो जरूर देखना। और एंड जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कि जो आप एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हो तो उसमें से कोई भी आपको नई सीख मिलती है कोई भी क्वेश्चन करने के बाद, तो वो एज अ नोट उस क्वेश्चन के बगल में पक्का रखना, वो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा करेगा हेल्प। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप एक बार अगर वो वाली एक्सेल शीट के मतलब एक तरीके से स्किम भी कर जाते हो तो भी आपको लग जाएगा पता कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन करने के लिए मेरे को ये वाली चीज का इस्तेमाल हुआ था, एंड वो वाली चीज फिर आपको इंटरव्यू के टाइम पे आराम से आ जाएगी यार। ओके ओके। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है, मतलब 9 to 6 की जॉब में वो कैसे प्रिपरेशन करें। और यहाँ हम्म, पर काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिर एंड कर देते हैं, फिर कभी 2 महीने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। और हम्म, आपने काफी सारी कंपनी स्विच करी है और वो भी हम्म। फुल टाइम जॉब के साथ प्रिपरेशन करी है, आई थिंक 2 से ज्यादा बार कर रखी है। तो इसमें जो चैलेंजेस हैं वो कैसे टैकल करें, क्योंकि काफी लोगों को पता है क्या पढ़ना है कैसे क्या करना है, बट यहाँ पर वो लोग फेल हो जाते हैं, तो इसमें क्या बताएंगे आप? तो इसमें एक तो
ये चीज उनके लिए है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार कंपनी कर रखी है स्विच। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हमने कर ली कंपनी स्विच, तो हम उसके बाद जो भी हमने चीजें पिछले 5-6 महीने में पढ़ी होती है हम वो एक तरीके से साइड में कर देते हैं एंड हम अपने जॉब पे करना करना स्टार्ट कर देते हैं फोकस। बट आजकल की जो मार्केट है एंड जो मार्केट कंडीशंस है, इसमें मैं हमेशा बोलूंगा कि जो अपस्किलिंग वाला पार्ट होता है वो हमारा कभी भी छूटना नहीं नहीं चाहिए। तो इसके लिए उनके लिए तो ये सबसे अच्छी चीज होगी कि मतलब एटलीस्ट एक वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर कोई भी एक टॉपिक वगैरह है वो आप कर लो रिवाइज, तो आप एटलीस्ट उस पर्टिकुलर चीज से आप रहोगे टच में, ठीक है। एंड जब आप एक्चुअल में मतलब प्रिपरेशन करना चाहोगे तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी एंड आप काफी इजीली कर पाओगे ट्रांजिशन भी। एंड रही बात कि 9 to 6 जॉब के साथ चीजें मैनेज करने की, सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें आती हैं या फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की चीजें आती हैं, वो मैं एडवाइस करूंगा कि आप जैसे आफ्टर जॉब अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तब तो सबसे अच्छी चीज है कि आपको काफी सारा जो आपका कम्यूट टाइम होता है वो मतलब बचता है, तो आप सुबह का टाइम निकाल के या रात का टाइम निकाल के कर सकते हो। एंड अगर आपका ऑफिस 2 या 3 दिन की अभी मतलब काफी सारी कंपनीज हफ्ते में 2 या 3 दिन ही बुला रही हैं, तो अगर वैसा भी है तो भी आपके पास मतलब कुछ कुछ दिन होते हैं कि आप उसमें थोड़ा कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेच। एंड साथ ही में मैं एक चीज पे थोड़ा सा जोर दूंगा कि हम लोग अगर हमारी प्रिपरेशन के साथ रेगुलरली कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेस्ट हर कोई मतलब उतने ज्यादा अच्छे से करता नहीं है फॉलो, एंड कॉन्टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा क्योंकि सपोज करते हैं कि आप अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप मतलब टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मतलब पता है कि यार ये वाला क्वेश्चन सपोज करते हैं कि एक मतलब सर्टेन टॉपिक से है, तो आपका जो मतलब माइंड होगा वो भी वहीं पे ही चलेगा। बट जो इंटरव्यू सेटिंग के अंदर आपको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा होता नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाले टॉपिक का है या फिर ये वाले टॉपिक का है, तो आपको ये वाली चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड कॉन्टेस्ट इस चीज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि आप वो अपनी खुद की जो आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो वो सही पाथ पे जा रही है या फिर नहीं जा रही है, ओके क्योंकि कई ओके। बार होता है कि लोग क्वेश्चन करते तो हैं बट कॉन्टेस्ट के टाइम पे उनसे सवाल नहीं होते सॉल्व, या फिर वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि हमारे को टाइम भी करना है मैनेज, क्योंकि 1 घंटे का राइट। अगर इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 2 से 3 सवाल करो उसके अंदर, तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो मैं लीड कोड पे जैसे जब मैं कॉन्टेस्ट की बात करता हूँ तो मोस्टली 4 क्वेश्चन होते हैं, एंड अगर मतलब ये मैंने देखा है एंड ये मैंने फील भी करा है, एक्सपीरियंस भी करा है कि अगर आप 4 में से मोस्टली 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसके अंदर एक इजी क्वेश्चन होता है, 2 होते हैं मीडियम एंड एक होता है हार्ड, तो अगर आप मोस्टली 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो एंड कभी कभार 4th क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, तो ऑन अ गुड डे यू कैन क्रैक एनी कंपनी। मतलब आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग है कि आप मतलब अगर आपका उस दिन सब कुछ अच्छा है, आपका मतलब माइंड अच्छे से चल रहा है, तो आप कोई भी कंपनी उस दिन कर सकते हो क्रैक। तो मैं जो भी लोग 9 to 6 जॉब कर भी रहे हैं मैं उनको ये बहुत एडवाइस करूंगा कि आप मतलब एटलीस्ट अपने जो आपके होते हैं वीकेंड्स वगैरह उस पे एक तो कॉन्टेस्ट करो, एंड पर से मतलब सिंस जो भी जॉब कर रहे हैं तो आई बिलीव उनके पास एक्सपीरियंस है, तो जब वो अप्लाई करेंगे किसी जगह पे तो उनसे जो डिजाइन राउंड्स होते हैं वो भी काफी पूछे जाते हैं। एंड जब आप कोई भी डिजाइन राउंड में जाते हो तो आपसे थ्योरेटिकल चीजें भी काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो मैं कहूंगा कि जो जो आपके वीकेंड्स हैं आप उनमें थ्योरीज ज्यादा कवर करने का मतलब ट्राई करो, एंड जो आपके वीकडेज हैं आप उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस करने में आपका एक तरीके से मतलब जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है वो चल रही है, बट वो चीज में आपको कुछ वैसे एफर्ट नहीं करना है कि आपको कुछ अलग से जाके मतलब पढ़ना वढ़ना पड़े, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये ही एडवाइस करूंगा कि मतलब सॉर्ट ऑफ कॉन्टेस्ट और वीक साथ में थोड़ा बहुत थ्योरी कर सकते हो वो, एंड देन फिर आपके जो भी सवाल है वो आप या तो आफ्टर ऑफिस या फिर बिफोर ऑफिस कर लो। ओके ओके। ठीक है, तो काफी सारा इंफॉर्मेशन आज ऑडियंस को मिली। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो लोग जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर मैं बोलूँ आप उन्हें 3 एडवाइस अगर देना चाहो तो ऐसी क्या 3 एडवाइस आप उन्हें दोगे? तो मेरी मेरे एंड से जो फर्स्ट एडवाइस होगी वो ये होगी कि जब आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो एंड जब आप किसी को रीच आउट कर रहे हो तो बिल्कुल भी शर्माना मत। मतलब आपको क्योंकि आप बेशर्मी के साथ लोगों को रीच आउट नहीं करोगे तब तक आपको एक तरीके से रिप्लाईज मिलेंगे नहीं। तो फर्स्ट एडवाइस तो ये होगी। सेकेंड एडवाइस होगी कि जो भी आप अभी अपनी कंपनी में करंट काम कर रहे हो एंड जो करंट मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपकी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी
है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज की मतलब शुरुआत ऐसे ही होती है कि आपको अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट बताना होता है, तो वो चीज हमेशा रखना। थर्ड एडवाइस होगी कि जब भी आप मतलब रिक्रूटर से बात कर रहे हो, एंड हमेशा ट्राई करना कि उनको ऐसे ऐसे कन्विंस करो कि हम लोग आपकी कंपनी करेंगे ज्वाइन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो रिक्रूटर होता है वही आपका फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स गोइंग टू एनी कंपनी। तो आपको रिक्रूटर से बहुत अच्छे से बात करनी है एंड उसको कन्विंस करना है एक तरीके से कि वो आपका इंटरव्यू करवाए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही वही है आपके लिए। तो दीज आर दी 3 एडवाइसेस जो मैं जो भी जा रहे हैं मार्केट में। ओके ओके, ठीक है। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप क्रिश्चियन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वन ऑन वन मेंटोरशिप वीडियो कॉल में, जो कि टॉपमेट के थ्रू पॉसिबल है। तो जो टॉपमेट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं और जॉब सर्च में दिक्कतें आ रहे हैं, तो आप कनेक्ट करिए और जो भी गाइडेंस आप ले सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू क्रिश्चियन वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।